पेंशन में बड़ा बदलाव। 2025 से लागू होंगे 2 नए नियम, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। पेंशन न्यू रूल्स 2025। पेंशन न्यू रूल्स 2025 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 2025 में पेंशन से जुड़े 2 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो पेंशन धारकों के जीवन को और बेहतर बनाएंगे। भारत सरकार ने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने और इसे अधिक पारदर्शी व लाभकारी बनाने के लिए इन बदलावों की घोषणा की है। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनकी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करना है। इस लेख में हम आपको इन नए नियमों की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप समझ सकें कि ये बदलाव आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इन नियमों का उद्देश्य क्या है और यह किस प्रकार से पेंशन प्रणाली को मजबूत बनाएंगे। पेंशन न्यू रूल्स 2025 मुख्य जानकारी। सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन न्यू रूल्स 2025 का उद्देश्य पेंशन धारकों को अधिक सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है। नीचे दी गई तालिका में इस योजना का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। विवरण जानकारी। योजना का नाम पेंशन न्यू रूल्स 2025। लागू होने की तिथि वर्ष 2025। मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली में सुधार। लाभार्थी सरकारी और निजी क्षेत्र के पेंशन भोगी। प्रमुख बदलाव 2 नए नियम। योजना की श्रेणी सामाजिक सुरक्षा। जिम्मेदार विभाग वित्त मंत्रालय 2025 में लागू होने वाले 2 नए नियम। सरकार ने पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए 2 बड़े बदलावों की घोषणा की है, जो 2025 से लागू होंगे। आइए जानते हैं इन दोनों नियमों के बारे में विस्तार से। 1. डिजिटल पेंशन प्रक्रिया, डिजिटल पेंशन प्रोसेस। नए नियमों के तहत डिजिटल प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि अब पेंशनधारकों को अपने दस्तावेज जमा करने या सत्यापन के लिए बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन पोर्टल। एक समर्पित पोर्टल बनाया जाएगा, जहां सभी पेंशनधारक अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। आधार आधारित सत्यापन। आधार कार्ड के माध्यम से ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा। तेजी से भुगतान। डिजिटल प्रक्रिया से भुगतान में देरी नहीं होगी। 2. न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि, इंक्रीज इन मिनिमम पेंशन। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में कई पेंशनधारकों को बहुत कम राशि मिलती है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो जाता है। 2025 से न्यूनतम पेंशन राशि, सरकार ने इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि वृद्धावस्था में जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। इन बदलावों से मिलने वाले लाभ। इन नए नियमों के लागू होने से पेंशन भोगियों को कई फायदे मिलेंगे। नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान दें। आसान प्रक्रिया। डिजिटल प्रणाली से प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। वित्तीय सुरक्षा। न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ने से बुजुर्गों को राहत मिलेगी। पारदर्शिता। सभी लेनदेन और रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। समय की बचत। दस्तावेजीकरण और सत्यापन ऑनलाइन होने से समय बचेगा। कौन कौन होंगे लाभार्थी? इस योजना का लाभ सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित वर्ग इससे लाभान्वित होंगे। केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी। निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी। आवेदन प्रक्रिया, एप्लीकेशन प्रोसेस। हालांकि अभी तक आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
संभावित प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण जोड़ें। आवेदन जमा करें और स्टेटस चेक करें। संभावित चुनौतियां। हालांकि यह कदम सराहनीय है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, डिजिटल साक्षरता की कमी, विशेषकर बुजुर्गों में, पोर्टल पर तकनीकी खामियां। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना, पोर्टल पर हेल्पलाइन सेवा शुरू करना, ईपीएस 95 पेंशन के 5 नवीनतम अपडेट, 5 लेटेस्ट अपडेट्स ऑन ईपीएस 95 पेंशन, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम पेंशन। सरकार ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में यह राशि केवल 1,000 रुपये है, जो बढ़ती महंगाई के कारण अपर्याप्त है। पेंशन भोगियों की मांगे। डिमांड्स ऑफ पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि और अपने जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री के साथ बैठक। मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर। 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशनरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बजट पूर्व परामर्श बैठक के भाग के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सीतारमण ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों की समीक्षा की जाएगी। उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा। ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर हायर पेंशन। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा विकसित की है। इस प्लेटफॉर्म ने सदस्यों, पेंशनरों और नियोक्ताओं को अपने संयुक्त विकल्पों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीपीपीएस के तहत अब से ईपीएस पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन की राशि निकाल सकते हैं। ईपीएस पेंशन वृद्धि 2025 का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ ईपीएस पेंशन हाइक 2025। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत योगदान के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित वृद्धि से ईपीएस 95 के तहत पेंशन गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह है, जो इस नई वेतन सीमा के कार्यान्वयन के बाद 10,050 रुपये तक बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का अनुरोध किया है। निष्कर्ष। पेंशन न्यू रूल्स 2025 एक क्रांतिकारी कदम है जो भारत की पेंशन प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे न केवल प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी बल्कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। हालांकि कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम निश्चित रूप से लाखों पेंशन भोगियों के जीवन को बेहतर बनाएगा। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया ध्यान दें कि इस योजना से संबंधित सभी तथ्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेंगे। किसी भी अंतिम निर्णय या आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक स्रोत की पुष्टि अवश्य करें।